मोहतरम नाज़रीन, क्या कभी आपने खुद से ये सवाल किया है कि आखिर क्यों हर बार जब आप संभलने लगते हैं तो जिंदगी के रास्ते में कोई नई रुकावट आ खड़ी होती है? क्या वाकई ये सब सिर्फ इत्तेफाक है या उसके पीछे कोई ऐसी हिकमत है जिसे हम जल्दी में देख ही नहीं पाते? क्यों कभी इंसान पूरी मेहनत करता है, नीयत साफ रखता है, मगर फिर भी कामयाबी उसके करीब आकर जैसे रुक जाती है? क्या कभी आपने महसूस किया कि जिस चीज के लिए आपने दिल से दुआ की थी वो मिलने के बजाय आपसे जैसे दूर होती चली गई? और क्या ये भी मुमकिन है कि जो रास्ता बंद हो रहा है वो दरअसल आपको किसी बड़े दुख, किसी अनदेखी आजमाइश से बचा रहा हो? जिंदगी के कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जब इंसान खामोश हो जाता है, बाहर सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा होता है, मगर अंदर एक अजीब सी बेचैन कैफियत जन्म लेने लगती है। इंसान सोचता है कि आखिर क्यों हर बार उसके कदम रुक जाते हैं, क्यों उसकी मंजिल बार बार बदल जाती है, क्यों उसके ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे वक्त भी साथ छोड़ गया हो, जैसे रास्ते की समत धंधला गई हो, और दिल में एक हल्का सा शिकवा भी उभरता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। सोचिए, एक इंसान जो बरसों मेहनत करता है, दिन रात कोशिश करता है, थकने के बावजूद हार नहीं मानता, मगर फिर भी जब वो मड़कर देखता है तो महसूस करता है कि बाकी सब लोग उससे आगे निकल गए हैं। उस लम्हे दिल में जो खामोश सा दुख उतरता है वो किसी को नजर नहीं आता। लोग सिर्फ नतीजा देखते हैं, मगर उसके अंदर चलने वाली लड़ाई, उसकी खामोश चीख, उसकी उम्मीद और उसकी टूटती हुई ताकत को कोई नहीं समझ पाता। वो खुद से बार बार यही पूछता है, क्या मेरी मेहनत कम थी? क्या मेरी नीयत में कमी थी? या फिर जिंदगी मुझे किसी और रास्ते की तरफ ले जा रही है जिसे मैं अभी समझ नहीं पा रहा? बाज औकात इंसान को लगता है कि उसकी जिंदगी में जो रुकावट आती है वो उससे कोई नेमत छीन रही है, मगर हकीकत में शायद वही रुकावट उसे किसी ऐसी आजमाइश से बचा रही होती है जिसका अंदाजा भी वो नहीं लगा सकता। बाज रास्ते वक्त पर बंद न हों तो इंसान ऐसे मकाम पर पहुंच जाता है जहां से वापसी बहुत मुश्किल हो जाती है। यही वो मकाम है जहां अल्लाह की हिकमत खामोशी से काम कर रही होती है, मगर इंसान अपनी जल्दी और बेचैनी में उस राज को महसूस नहीं कर पाता। अगर आपकी जिंदगी में भी बार बार रुकावट आ रही है, अगर आपको लगता है कि आपकी मंजिल दूर हो गई है, अगर आपके दिल में कभी शिकवा उभरता है और आप समझ नहीं पा रहे कि ये सब क्यों हो रहा है, तो आज की ये गुफ्तगू आपके लिए है। आखिर तक साथ रहिए, क्योंकि जब आप उस पूरी बात को समझेंगे तो शायद आपकी जिंदगी की बहुत सी उलझनें खुद ब खुद वाज़ेह होने लगेंगी, और मुमकिन है आज आपको वो राज समझ आ जाए जो अक्सर इंसान बहुत देर से समझ पाता है। पहली हिकमत यह है कि कभी कभी जिंदगी में जो रुकावट आती है वो दरअसल आपको एक ऐसे रास्ते से हटा रही होती है जहां आगे जाकर आपको बहुत बड़ा दुख मिल सकता था, मगर इंसान उस वक्त ये बात समझ नहीं पाता क्योंकि उसकी नज़र सिर्फ उस चीज पर होती है जो उसे अभी चाहिए होती है। सोचिए, एक आम इंसान की जिंदगी। वो सुबह उठता है, दिल में उम्मीद होती है कि आज शायद कुछ बेहतर हो जाएगा, शायद आज कोई मौका मिल जाएगा, शायद आज वो कदम आगे बढ़ जाएगा जिसका वो इतने उर्से से इंतजार कर रहा है। मगर फिर अचानक कोई खबर आ जाती है, कोई काम रुक जाता है, कोई शख्स वादा करके पीछे हट जाता है, या कोई ऐसा मसला आ जाता है जिसकी वजह से सारी मेहनत एक लम्हे में जैसे थम जाती है। उस वक्त इंसान के दिल में एक खामोश सा शिकवा पैदा होता है। वो सोचता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मगर हकीकत ये है कि इंसान उस लम्हे पूरी तस्वीर नहीं देख रहा होता। अल्लाह वो सब देख रहा होता है जो अभी इंसान की नज़रों से दूर है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जिस मौका को हम अपनी सबसे बड़ी कामयाबी समझ रहे होते हैं वही आगे चलकर हमारी समत बदल देता है और हमें ऐसे लोगों, ऐसे माहौल या ऐसे फैसलों में ले जाता है जो हमारे दिल, हमारी सुकून और हमारी जिंदगी को अंदर से तोड़ सकते थे। आपने शायद ये भी देखा होगा कि कुछ लोग जल्दी कामयाब हो जाते हैं और हम उन्हें देखकर दिल में महसूस करते हैं कि शायद हम पीछे रह गए हैं। उस वक्त दिल में हल्की सी बेचैन कैफियत पैदा होती है। इंसान अपने आप से सवाल करता है, क्या मेरी मेहनत कम थी? क्या मेरी किस्मत कमजोर है? मगर बाज औकात हकीकत उसके बिल्कुल उलट होती है। तो उसके अंदर एक ऐसा एतमाद पैदा हो जाता है जो पहले नहीं था।
आपने शायद कुछ लोगों को देखा होगा जो बहुत पुरस्कून नजर आते हैं। वो जल्दी घबराते नहीं, वो मुश्किलात में भी टूटते नहीं। अक्सर ऐसे लोग वही होते हैं जिन्होंने जिंदगी में बार बार रुकावट देखी होती है। उन्होंने दुख भी देखा होता है, तन्हाई भी महसूस की होती है, और उन्हें ये भी समझ आ चुकी होती है कि हर चीज फौरन नहीं मिलती। अल्लाह की ये दूसरी हिकमत यही है कि वो इंसान को सिर्फ मंजिल नहीं देता, बल्कि उसको इस काबिल भी बनाता है कि वो उस मंजिल को संभाल सके। क्योंकि बाज़ औक़ात अगर इंसान को वो सब कुछ जल्दी मिल जाए जिसकी वो ख्वाहिश कर रहा होता है, तो वो उसकी कदर भी नहीं कर पाता और न ही उस जिम्मेदारी को संभाल पाता है जो उस कामयाबी के साथ आती है। जब इंसान बाद में अपनी जिंदगी को मड़कर देखता है तो उसे एहसास होता है कि जो वक्त रुकने में गुजरा वो ज़ाया नहीं था, वो दरअसल उसकी तरबियत का वक्त था। उस वक्त में उसने सब्र सीखा, लोगों को समझना सीखा, खुद को संभालना सीखा, और सबसे बढ़कर ये सीखा कि असल ताकत इंसान के अंदर पैदा होती है। इसीलिए बाज़ औक़ात जो ताख़ीर हमें परेशान करती है वही हमें एक बेहतर इंसान बना रही होती है। और यही दूसरी हिकमत का राज है कि अल्लाह इंसान को सिर्फ आगे नहीं बढ़ाता, बल्कि पहले उसको अंदर से इतना मजबूत बना देता है कि जब वो आगे बढ़े तो फिर आसानी से न टूटे। तीसरी हिकमत का राज बहुत गहरा होता है और अक्सर ये इंसान के दिल के साथ जुड़ा होता है। कभी कभी जिंदगी में बार बार आने वाली रुकावटें इसलिए नहीं होती कि आप नाकाम हैं, बल्कि इसलिए होती हैं कि अल्लाह आपको अपनी तरफ वापस बुला रहा होता है। क्योंकि इंसान जब हर चीज आसानी से पा लेता है तो अक्सर वो अपने असल मकसद को भूलने लगता है। जिंदगी की रफ्तार जब बहुत तेज हो जाती है, जब इंसान मुसलसल मसरूफ रहता है, जब वो अपने ख्वाबों के पीछे भाग रहा होता है, उस वक्त आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में एक खला पैदा होने लगता है, मगर वो उस खला को महसूस नहीं करता। वो समझता है कि बस कामयाबी मिल जाए, बस हालात बेहतर हो जाएं, बस लोग उसकी तारीफ करने लगें तो सब ठीक हो जाएगा। मगर हकीकत में दिल का सुकून सिर्फ चीज़ों से नहीं आता। इसीलिए बाज़ औक़ात अल्लाह इंसान की ज़िंदगी में ऐसी रुकावट आने देता है जो उसे रोक देती है। अचानक कोई मंसूबा टूट जाता है, कोई सहारा कमज़ोर हो जाता है, कोई उम्मीद दूर होती महसूस होती है। उस लम्हे इंसान के अंदर एक अजीब सी खामोशी पैदा होती है। वो अपने आप से सवाल करने लगता है, आखिर मैं जा कहाँ रहा था? मैं किस चीज़ के पीछे इतना भाग रहा था? ये वो लम्हा होता है जब इंसान अपने दिल की आवाज़ सुनने लगता है। वो पहली बार रखकर सोचता है, वो अपने अंदर झांकता है, वो अपने फैसलों को दोबारा देखता है। बाज़ औक़ात इंसान को यह एहसास भी होने लगता है कि वो उन चीज़ों के पीछे भाग रहा था जो वक्ती थीं, मगर उसने अपने सुकून को पीछे छोड़ दिया था। आपने शायद महसूस किया होगा, जब इंसान पर मुश्किल वक्त आता है तो वो ज़्यादा सोचने लगता है, ज़्यादा समझने लगता है। वो उन चीज़ों की कदर करने लगता है जो पहले आम लगती थीं। एक आम सी नेमत भी उस वक्त बड़ी महसूस होने लगती है। एक सादा सा सुकून भी कीमती लगने लगता है, क्योंकि मुश्किल इंसान को जगा देती है। बाज़ लोग कहते हैं कि ज़िंदगी में रुकावट क्यों आती है, मगर कभी कभी यही रुकावट इंसान को उस रास्ते से वापस ले आती है जहां वो खुद को खो रहा होता है। अगर वो रुकना ना आए, अगर वो मुश्किल ना आए, तो इंसान शायद मुसलसल भागता रहे और एक दिन उसे एहसास हो कि वो बहुत दूर निकल आया है। अल्लाह की ये तीसरी हिकमत यही है कि वो इंसान को उस वक्त रोक देता है जब उसका दिल आहिस्ता आहिस्ता सख्त होने लगता है, जब वो सिर्फ दुनिया के पीछे भागने लगता है, जब वो अपनी असल तरजीहात को भूलने लगता है। ये रुकावट दरअसल एक खामोश पैगाम होती है कि जरा ठहरो, जरा सोचो, जरा अपने दिल को सुनो। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने बहुत कुछ देखा होता है, बहुत रुके होते हैं, बहुत आजमाइश से गुजरे होते हैं। उनके चेहरों पर एक सुकून होता है, एक गहराई होती है, क्योंकि वो समझ चुके होते हैं कि हर चीज फौरन मिल जाना जरूरी नहीं और हर रुकावट नुकसान नहीं होती। जब इंसान कुछ अरसा बाद अपनी जिंदगी को देखता है तो उसे अंदाजा होता है कि उस वक्त जो मुश्किल आई थी उसने उसके अंदर बहुत कुछ बदल दिया था। उसने उसकी सोच को नर्म किया, उसके दिल को जगाया और उसे ये समझाया कि असल सुकून सिर्फ दौड़ में नहीं होता, बल्कि सही रास्ता पहचानने में होता है। अल्लाह कुछ लोगों को जल्दी दे देता है और कुछ को देर से देता है।
क्योंकि हर इंसान की जिंदगी का रास्ता एक जैसा नहीं होता। एक मिसाल लें, एक नौजवान है, उसने एक नौकरी के लिए बहुत कोशिश की, उसने दुआ भी की, इंटरव्यू भी दिया और उसे पूरा यकीन था कि यही उसकी जिंदगी बदल देगी। मगर आखिरी वक्त पर वो नौकरी उसे नहीं मिलती। उस दिन उसके दिल में बहुत दुख होता है, वो खामोश हो जाता है, घर आकर सोचता है कि शायद उसकी मेहनत की कोई कीमत नहीं। मगर चंद महीनों बाद उसे पता चलता है कि वो जगह अंदर से बहुत खराब थी। वहां झूठ, दबाव और बेसुकूनी इतनी थी कि कई लोग ज़हनी तौर पर टूट गए। उस वक्त इंसान को आहिस्ता आहिस्ता समझ आता है कि जो चीज उससे छन गई थी वो शायद उसके हक में बेहतर ही थी। यही अल्लाह की पहली बड़ी हिकमत होती है कि वो कभी कभी इंसान को उस चीज से रोक देता है जिसे इंसान नेमत समझ रहा होता है, मगर हकीकत में वो उसके लिए आजमाइश बन सकती थी। इंसान उस वक्त सिर्फ अपने जज्बात से सोच रहा होता है, जबकि अल्लाह उसके पूरे मुस्तकबल को देख रहा होता है। बाज लोग कहते हैं कि क्यों हमारी जिंदगी में बार बार रुकावट आती है, मगर कभी कभी यही रुकावट इंसान को गलत फैसलों से बचा रही होती है। अगर वो रुकावट ना आए तो इंसान जल्दी में ऐसा कदम उठा लेता है जिसका असर सालों तक रहता है, और जब बाद में इंसान मड़कर देखता है तो उसे एहसास होता है कि उस वक्त जो रुकावट आई थी वो दरअसल एक हिफाजत थी। जिंदगी में ऐसे लम्हे भी आते हैं जब इंसान बहुत थकन महसूस करता है, उसे लगता है कि अब मजीद कोशिश का कोई फायदा नहीं, मगर वो नहीं जानता कि बाज औकात अल्लाह इंसान को रोक कर उसकी रफ्तार दरस्त कर रहा होता है, क्योंकि अगर वो इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहता तो शायद वो खुद को खो देता या ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाता जो उसकी जिंदगी की सुकून छीन लेते। अल्लाह की हिकमत हमेशा फौरन समझ नहीं आती, ये अक्सर वक्त के साथ खुलती है। आज जो चीज हमें रुकावट लग रही है, चंद साल बाद वही वाकया हमें याद आता है और हम दिल में कहते हैं, अगर उस वक्त वो रास्ता ना रुकता तो शायद आज मेरी जिंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ और शायद ज्यादा मुश्किल होती। इसीलिए बाज दफा जो रुक जाना है वो हार नहीं होता, वो एक खामोश हिफाजत होती है। और यही पहली हिकमत का राज है कि अल्लाह इंसान को उस रास्ते से बचा लेता है जिसके अंजाम में सुकून नहीं होता, चाहे उस वक्त इंसान को ये बात समझ ना आए। दूसरी हिकमत का राज अक्सर इंसान बहुत देर से समझ पाता है। अक्सर हम समझते हैं कि कामयाबी सिर्फ मौके मिलने से आती है, मगर हकीकत ये है कि बहुत दफा इंसान अभी उस मकाम के लिए तैयार ही नहीं होता जहां वो पहुंचना चाहता है। दिल में ख्वाहिश होती है, इरादा भी होता है, मगर अंदर कहीं न कहीं कमजोरी रह जाती है। अल्लाह जब किसी को वाकई ऊपर ले जाना चाहता है तो पहले उसके अंदर वो बर्दाश्त, वो समझ और वो सब्र पैदा करता है जो उस रास्ते के लिए जरूरी होता है। आपने गौर किया होगा, कुछ लोग जिंदगी में जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, मगर कुछ अरसे बाद वो अंदर से टूटने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने वो मुश्किलात नहीं देखी जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाती हैं। जब इंसान बार बार रुकता है, जब उसके मंसूबे बदल जाते हैं, जब उसकी उम्मीद टूटकर फिर जुड़ती है, तो उसके अंदर एक नई सोच पैदा होती है, एक नई पख्तगी आती है। मिसलन एक शख्स है जो किसी काम में कामयाब होना चाहता है, वो कोशिश करता है, मगर हर बार कुछ न कुछ रुक जाता है। कभी हालात साथ नहीं देते, कभी लोग साथ छोड़ देते हैं, कभी रास्ता बदल जाता है। शुरू में वो बहुत बेचैन हो जाता है, उसे लगता है जैसे सब कुछ उसके खिलाफ हो रहा है, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो सीखने लगता है, वो लोगों को पहचानने लगता है, वो फैसले सोच समझकर करने लगता है, और वो जज्बात के बजाय हकीकत को देखना शुरू कर देता है। यही वो मरहला होता है जहां अल्लाह इंसान को अंदर से बना रहा होता है, क्योंकि अगर वो इंसान बगैर इस तरबियत के आगे बढ़ जाता तो शायद वो पहली मुश्किल में ही टूट जाता। बाज औकात इंसान को जो ताखीर मिलती है वो असल में उसकी शख्सियत को मजबूत करने के लिए होती है। जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान थकन महसूस करता है, वो सोचता है कि शायद अब हिम्मत खत्म हो रही है, मगर हकीकत में वही लम्हा उसके अंदर नई ताकत पैदा कर रहा होता है। जब इंसान खुद को संभालता है, दोबारा खड़ा होता है और फिर आगे बढ़ने का फैसला करता है,